रुके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन आपको प्रभु में आगे बढ़ते रहना है। आपको रुकना नहीं है, आपको ठहरना नहीं है। जैसे हम बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में देखते हैं, जब वे किसी परीक्षा में गिर जाते हैं या फिर प्रभु से थोड़ा सा भटक जाते हैं, या फिर जब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता, जब कोई रुकावट, कोई बाधा उनके जीवन में आ जाती है, जब कोई समस्या उनके जीवन में आ जाती है, तो वो मानो रुक जाते हैं। वो रुक जाते हैं, वे आगे नहीं बढ़ पाते। और कई बार उनकी खुद की इच्छा भी आगे बढ़ने की नहीं होती है। वो सोचते हैं कि अब यहीं तक बहुत है, यहीं पर रुक जाना चाहिए, अब मुझे आगे नहीं बढ़ना है। इस प्रकार की भावनाएं उनके अंदर आ जाती हैं और जो आगे बढ़ने की जो इच्छा है वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। चाहे वो आत्मिक क्षेत्र में हो या फिर इस जीवन में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। लेकिन जब कोई रुकावट, जब कोई बाधा, जब कोई गलती वे लोग करते हैं, तब वे लोग रुक से जाते हैं, वे थम से जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आप कैसी भी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, चाहे आपके जीवन में कुछ भी हुआ है, चाहे आप प्रभु के मार्ग से भटक गए हैं या फिर आपने कोई गलती कर दी है परमेश्वर के विरोध में, उसके बावजूद आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि बने रहें, रुके न रहें, आगे बढ़ते रहें। चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको ठहरना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। चाहे आप धीरे से बढ़े, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी खरगोश और कछुए की। तो खरगोश और कछुए में रेस होती है। तो खरगोश बड़ी तेजी से निकलता है और उसके बाद एक जगह में आराम करने लगता है, बैठ जाता है, उसे नींद आ जाती है। इतने में जो कछुआ है वो धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन वो रुकता नहीं है, वो कहीं पर भी ठहरता नहीं है, वो चलता ही रहता है। हालांकि बाधाएं उसके जीवन में भी आई, रुकावटें उसके जीवन में भी आई, लेकिन उसके बावजूद वो चलता रहा, वो रुका नहीं। और यहां खरगोश के जीवन में देखते हैं, खरगोश रुकता है, बार बार रुकता है, ठहर जाता है, सो जाता है, और अंत में विजय किसकी होती है? कछुए की विजय हो जाती है। खरगोश जो कछुए से कई गुना तेज था, लेकिन वो हार जाता है। कारण क्या था? उसका रुकना। वो जगह जगह पर रुक गया। कछुए के जीतने का क्या कारण था? कि वो रुका नहीं, वो ठहरा नहीं, वो चलता रहा। और यही आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि आपको रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है, चाहे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो। हम इजराइलियों के जीवन में देखते हैं, निर्गमन की किताब उसका 31 अध्याय और 32 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इजराइलियों ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया। उन्होंने अपने लिए एक सोने का बछड़ा बना लिया और कहा कि अब से ये हमारा देवता है, ये हमारे आगे चलेगा। और जब मूसा पहाड़ से उतरा तो मूसा ने क्या देखा कि ये तो इन्होंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया है। मूसा के हाथ में जो 10 आज्ञाओं की 2 पट्टियां थी, उसने गुस्से में आकर उन्हें फेंक दिया और वो टूट गई। उसके बाद वो उस जगह गया जहां इजरायली लोग थे और उसे क्रोध आया और उसने लेवियों को कहा कि जिन जिन लोगों ने ये गुनाह किया उन्हें मार डालो। और लगभग 30,000 लोग उस दिन मारे गए, 30,000 लोग। उसके बाद दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, बहुत बड़ा अपराध, शायद ही परमेश्वर इस अपराध को क्षमा करे। उसने कहा मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा और प्रार्थना करूंगा। वो पहाड़ पर फिर से गया परमेश्वर के पास और प्रार्थना करने लगा। उसने सारी कहानी बताई, लेकिन प्रभु ने उससे एक बात को कहा। वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब उसका 32 अध्याय और 34 पद लिखा है, अब तो तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी,
देख मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा। और 33 अध्याय 1 पद में भी प्रभु से कहते हैं कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है संग लेकर उस देश को जा जिसके विषय में मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। यहां पर परमेश्वर मूसा से कहते हैं, हालांकि उन्होंने अपराध किया है, हालांकि उन्होंने गुनाह कर दिया है, अब मुझे जिस दिन दंड देना होगा मैं उन्हें दंड दूंगा, लेकिन फिलहाल तुझे रुकना नहीं है, तुझे आगे बढ़ना है। जो काम मैंने तुझे दिया है तुझे उस काम को कंप्लीट करना है। उन लोगों को जिन्हें तू छुड़ा करके लेके आया, जो मेरी प्रजा हैं, हालांकि आज वो भटक गए, उन्होंने गुनाह कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद तू उन्हें कनान देश लेकर जा, कनान देश लेकर के जा। तो रुक मत, यहां पर तुझे आगे बढ़ना है। गलती इन्होंने कर दी है, इन्होंने गलत कर दिया है, अब मैं जब दंड देने पाऊंगा तो मैं इन्हें दंड भी दूंगा, लेकिन फिलहाल तुम्हें यहां पर रुकना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ते रहना है, तुम्हें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तुम्हें अपने उद्देश्य को पूरा करना है, वहां तुम्हें पहुंचना है। और उसके बाद मूसा फिर से इजराइलियों को आगे लेके गया। नहीं तो उसके मन में भी एक कड़वाहट थी कि इन लोगों ने परमेश्वर के विरोध में पाप कर दिया, अब परमेश्वर ने दंड देगा और ये सारे के सारे यहीं मारे जाएंगे। वो भी ये सोच रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा मूसा से कि तुझे रुकना नहीं है, तो आगे बढ़। जिस दिन मुझे दंड देना होगा मैं दूंगा, लेकिन अभी के लिए तुम आगे बढ़ो। आज सुबह में परमेश्वर आपसे भी यही कहता है। हमारा परमेश्वर दया करने वाला, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। यदि आपके जीवन में कोई भी गलती आपने कर दी है, कहीं भी आप परीक्षा में गिर गए हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, पीछे होने की आवश्यकता नहीं, यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि अब क्या होगा। मैं आपको कहूंगा कि आपको केवल प्रभु की करीबी में जाना है, जैसे मूसा गया और प्रभु से अपनी सारी प्रॉब्लम को बता देना है, अपने उस गलती को भी बता देना है। मेरा विश्वास है प्रभु आपसे भी इसी प्रकार से कहेगा कि तू आगे बढ़, रुक मत, तो आगे बढ़। और बाइबल कहती है कि यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो आपके अपराधों को क्षमा करेगा, उसका दंड आपको नहीं मिलेगा, वो आपके अपराधों को क्षमा कर देगा। बस आपको यही काम करना है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको रुकना नहीं है। प्रेरित पौलुस भी इस बात को कहते हैं, फिलिपियों की किताब अध्याय और 13 और 14 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भूलकर मैं आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पौलुस कहते हैं इस बात को कि मेरे जीवन में जो बातें रह गई हैं उन्हें मैं भूल जाता हूं और मैं आगे की ओर, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरा लक्ष्य है, मुझे उससे पूरा करना है। बस जो बातें गलत हुई, जो बातें सही हुई, कुछ भी जीवन में हुआ है, उसे भूलकर मैं आगे बढ़ता हूं। स्ट्रगल आया, रुकावटें आई, बाधाएं आई, बीमारियां आई, लेकिन उसके बावजूद विरोध आया, लेकिन उसके बावजूद ये व्यक्ति रुका नहीं, ये ठहरा नहीं, ये थमा नहीं, ये पीछे नहीं मुड़ा, ये आगे बढ़ता रहा, निशाने की ओर दौड़ता रहा और अंत में क्या हुआ? विजयी हुआ। यही परमेश्वर मूसा से भी कह रहे हैं कि तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर, तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर दौड़ते रहना है, भागते रहना है, वहां तक तुम्हें पहुंचना है। कैसे भी करके तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो चाहे आज जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आई है, चाहे आपके जीवन में कोई भी समस्या है, चाहे आज आप प्रभु के मार्ग से भटक गए हैं, आपने कोई गलती कर दी है इजराइलियों की तरह, मैं आपसे कहूंगा प्रभु के पास जाएं, वो आपको माफ करेंगे। और उनका संदेश जो आपके लिए है वो यही है कि आगे बढ़ते रहें, रुके नहीं, थमे नहीं, पीछे ना मुड़े, आगे की ओर बढ़े, अपने उस लक्ष्य की ओर बढ़े जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आगे आपके लिए इनाम है, आगे आपके लिए बहुत बड़ा इनाम है।
मैं अपनी लाइफ की यदि बात करूं तो स्टार्टिंग से ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल परफेक्ट रहे, नहीं। जब मसीह में आए उसके बावजूद भी उतार चढ़ाव जीवन में रहे, कई बार गलतियां की, कई बार सही किया, लेकिन एक काम हमेशा मैंने जारी रखा, वो था प्रभु में बने रहना। बस रुकना नहीं है। गलतियां हुई कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, उन्हें भूल कर आगे बढ़ो, प्रभु के पास जाओ, क्षमा मांगो और आगे बढ़ो। और मैंने यही सिद्धांत अपने जीवन में अपनाया है। कई बार मनुष्य होने के नाते गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हमारा प्रभु हम पर दया करने वाला, हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। बस आपको उसके पास जाना है, अपनी गलतियों को मानना है और आगे बढ़ना है। यदि आप आगे बढ़े तो आगे आपके लिए आशीषें हैं, आगे आपके लिए सफलता है, आगे आपके लिए इनाम है, आगे आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। इसलिए रुके नहीं, थमे नहीं, पीछे ना मुड़े, आगे की ओर बढ़ते रहें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मोहम्मद एक्का है, मैं झारखंड से हूँ। मेरी वाइफ का सिर दर्द 1 महीने से कर रहा था। डॉक्टर के पास दिखाया था और दवाई भी लिया हुआ था, पर ठीक नहीं हो रही थी। तब मैंने पीके मसीह के प्रे टावर में प्रे रिक्वेस्ट करके प्रे करवाया था और व्हाट्सएप नंबर पर भी प्रे रिक्वेस्ट भेजा था। और वे मेरी वाइफ के लिए विनती की है और वह अभी भली चंगी हो चुकी है। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ और पीके मसीह के पूरी टीम को धन्यवाद करता हूँ और यह विनती करता हूँ कि उनका टीम मेंबर और आगे तक जाए और सबके लिए प्रार्थना करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं और परमेश्वर का कार्य आपके जीवनों में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। प्रभु के कार्य वचन के द्वारा आपके जीवन में हो रहे हैं, मैं आशा करती हूँ। सो आइए आज की सुंदर सुबह में हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे जीवन के प्रभु, हम सब के ऊपर प्रभुता करने वाले प्रभु यीशु, हम आपका आदर करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु कि तूने हम सब के गुनाहों को माफ किया। धन्यवाद प्रभु, तूने हम सबको नाम लेकर बुलाया पिता। हम तेरी महिमा करते प्रभु, तेरा धन्यवाद करते प्रभु। आज के दिन को खुदावन हम तेरे नाम से शुरू करते हैं और कहते प्रभु आज के दिन में प्रभु तेरी इच्छा हम सब के जीवनों में पूरी हो पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु तेरे अनगिनत भलाइयों के लिए, तेरे उपकारों के लिए, विशेषकर तेरे आनंद के लिए, तेरी शांति के लिए प्रभु, तेरे बड़े बड़े कामों के लिए जो तू हम सब के जीवनों में दिखाता और करता है परमेश्वर। मेरे प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू पिता के दाहिनी ओर सिंहासन पर विराजमान है प्रभु। तू हमारे लिए पिता से विनती करता है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि हर दिन प्रभु तू हम सब के जीवनों में करेक्शन को कर रहा है पिता, हम सब की कमियों को दूर कर रहा है परमेश्वर और परफेक्टनेस की ओर परमेश्वर तू हमें बढ़ा रहा है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इसके लिए प्रभु, तूने हम सबको पवित्र आत्मा दिया प्रभु। उस पवित्र आत्मा की सहायता और मदद के द्वारा हर दिन परमेश्वर हमारे जीवनों में कुछ ना कुछ परिवर्तन हम सब अपने जीवनों में देख पा रहे हैं प्रभु। ये तेरी दया है प्रभु, तेरे माफ करने के लिए प्रभु, हम सब के गुनाहों को अपने लहू से धोने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम सब पर दृष्टि करने के लिए, हम सब की विनतियों को सुनने के लिए खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में प्रभु हम चाहते हैं पिता तेरी इच्छा हर एक भाई बहन के जीवन में पूरी हो, छोटे बच्चों के, नौजवानों के, बुजुर्गों के जीवन में, हर एक के जीवन में पिता तेरी इच्छा पूरी हो पिता, क्योंकि तेरी इच्छा भले और लाभ की है खुदा। मैं धन्यवाद करती प्यारे परमेश्वर, विशेष रूप से धन्यवाद ये आज के वचन के लिए पिता, इफेक्टिव और पावरफुल वचन के लिए। आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब आपके लोगों ने वचन सुना है, वचन को सुनकर समझा है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि वचन की एक एक बातें वो अपने जीवन में पर्सनली अप्लाई करे पिता, ताकि परमेश्वर वचन की अद्भुत सामर्थ्य ये अपने जीवन में देख सकें। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिस प्रकार परमेश्वर पिता मूसा
आगे बढ़ता गया। उस प्रॉब्लम को जो इज़राइलियों ने उस समय क्रिएट की, वो अपराध जो उन्होंने परमेश्वर के विरोध में किया, परंतु मूसा नहीं रुका, वो आगे बढ़ता चला गया। उसी प्रकार खुदावन, यदि आज कोई भी भाई बहन प्रभु अपने गलतियों के कारण, कुछ भी प्रभु नुकसान होने के कारण, या फिर असफल होने के कारण, निराश होने के कारण, किसी को खोने के कारण खुदावन रुक से गए हैं, थम से गए हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि ये रुके न रहें, वरन परमेश्वर अपने कदमों को धीरे धीरे परमेश्वर पिता बढ़ाने पाए। प्रभु तुझ में स्थिर होकर, तुझ पर भरोसा कर कर ये अपने जीवन में आगे बढ़ सके पिता, ताकि इनके दुख आनंद में बदल जाए, इनकी असफलता सफलता में बदल जाए, इनकी निराशा आशा में बदल जाए, और परमेश्वर इनके लाइफ की हर एक प्रॉब्लम सक्सेस में बदल जाए। परमेश्वर मेरे खुदावन, आज आपके लोगों के जीवन की प्रॉब्लम्स, समस्या, फैमिली प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स, बच्चों के जीवन की प्रॉब्लम्स को मैं कमांड करती हूँ, मैं रिब्यूक करती हूँ कि इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। जितने भी नौजवान यूथ परमेश्वर डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं, एंजाइटी, डर का सामना कर रहे हैं परमेश्वर, वो घबरा रहे हैं, किसी को भी वो फेस नहीं कर पा रहे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इंटरनल आप उन्हें स्पिरिट में परमेश्वर पिता मजबूत करे पिता, कि वो प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे बढ़ सके खुदावन। आप उन्हें स्ट्रेंथ दे परमेश्वर, आप उन्हें पावर दे प्रभु यीशु, और मैं प्रार्थना करती हूँ होली स्पिरिट आप उन्हें आगे बढ़ने के लिए उत्साह दे परमेश्वर। डिप्रेशन, एंजाइटी, डर हर एक भाई बहन के जीवन से चला जाए यीशु के नाम से। प्रभु असफल होने का डर इनके जीवन से चला जाए, निराशा जो प्रभु इनके जीवन में आ रही है प्रभु, बार बार इनके परिवार में वो निराशा, इनके जीवन में, इनके पार्टनर के जीवन में आ रही है, उन निराशा को यीशु के नाम से दूर करती हूँ। जितने लोग इस समय कर्जे में हैं प्रभु, बहुत ज्यादा कर्जा होने के कारण खुदावन उनके मन में प्रभु मरने और मृत्यु का विचार आ रहा है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ उस मृत्यु के विचार को मैं नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ परमेश्वर। ये रुकने ना पाए, अपने जीवन को यही स्टॉप ना करने पाए, वरन तुझ पर भरोसा करे। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरी घटी कमियों को पूरा करूंगा, मैं तुझे उधार लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाऊंगा। इस प्रकार का चेंज, इस प्रकार का परिवर्तन आपके लोगों के लाइफ में आए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ वो कर्जे, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर एक प्रभु फाइनेंशियल नीड खुदावन आपके महिमा में धन से इन भाई बहनों के लिए, इनके बच्चों के लिए पूरा होने पाए पिता। मैं दुआ करती हूँ जितने भी भाई बहन काफी लंबे समय से पिता जॉबलेस है परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ अच्छा जॉब देकर आप ब्लेस करें, गवर्नमेंट जॉब देकर ब्लेस करें, क्योंकि आपकी ओर से परमेश्वर इनके लिए प्रभु अपॉइंटमेंट लेटर आए पिता। आप इनके लिए लोगों को खड़ा करें, आप इनके लिए परमेश्वर बेहतर प्रबंध करें खुदावन। प्रभु जब ये रुके हुए हैं प्रभु, वेट कर रहे हैं मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप इन्हें आगे बढ़ने में, आप इन्हें चलने में, आप इन्हें स्टेप को बढ़ाने में मदद सहायता करें प्रभु। जब ये अपने जीवन में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं मेरे खुदावन, आगे बढ़ने का, कुछ काम करने का, या फिर किसी को उत्साहित करने का, या फिर परमेश्वर सुसमाचार प्रचार करने का, जीवन में जो भी कार्य हैं उन्हें करने का हियाव परमेश्वर इनके अंदर दे प्रभु, ताकि ये बढ़े। जिस प्रकार प्रभु तूने वादा किया था अब्राहम, याकूब और इसहाक से परमेश्वर, उसी प्रकार खुदा उस वायदे को प्रभु आप आपके लोगों के जीवन में पूरा करें। आप उन्हें कनान लेकर जाएं, उस प्लेस में आप उन्हें लेकर जाएं प्रभु जी, जो प्लेस ऑफ ब्लेसिंग है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मेरे प्रभु जितने भी बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, या फिर प्रभु वो कुछ भी जो पढ़ते प्रभु उन्हें नहीं समझ में आता, उन्हें लर्न नहीं हो पाता है प्रभु, जब इनकी कमी है खुदावन, इस कमी को हम यीशु के नाम से बच्चों के लाइफ से, हर एक यूथ के लाइफ से दूर करते पिता, और कहते प्रभु इनके माइंड को परमेश्वर अटेंटिव, एक्टिव, और परमेश्वर इनके हार्ट को रिसेप्टिव बनाए परमेश्वर पिता, ताकि जो कुछ भी ये लर्न करे खुदावन प्रभु वो उसे याद रख पाए प्रभु, उस पर फोकस कर पाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, अपने लोगों को बुद्धिमान बनाए और बुद्धि प्रदान करे प्रभु, जो भी कार्य वो करें प्रभु उन कामों को करने की बुद्धि दे प्रभु। आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिस भी काम पर आज के दिन तेरे लोग हाथ लगाते पिता, वो काम यीशु के नाम से सफल हो। जहाँ कहीं ये जाते आने जाने में आप सुरक्षा प्रदान करें, और विशेषकर प्रभु प्राकृतिक आपदाओं से, हर एक खतरे से, हर एक एक्सीडेंट, हर एक फ्रॉड, हर एक धोखे से, और विशेषकर हर एक विरोधी से, उस दुष्ट से प्रभु आप इन्हें सुरक्षित रखें, क्योंकि आप हमारे प्रोटेक्टर हैं। धन्यवाद। जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करें। आपके लोग अपने अंजल के भंडारों पर, अपनी कमाई पर प्रभु बरकत आशीष को देखें, या अपनी कमाई निश्चय खाने पाए प्रभु, अपने परिवार के साथ उसका सुख आनंद लेने पाए प्रभु। यदि आज फिजूल खर्ची में खुदावन इनका पैसा लग रहा है प्रभु, दवाइयों में, अदर कामों
नामों में मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप प्रभु इनकी कमाई पर बरकत दे, और प्रभु जो ये कमाए प्रभु उसको पिता परमेश्वर बहुत ही अच्छे बेहतर रूप से अपने परिवार के साथ उसका वो सुख ले सके। प्रभु आज की सुबह में जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब इन्होंने तुझ पर विश्वास किया है परमेश्वर, आपका वचन कहते हैं तो वो किसी रीति लज्जित ना होगा। परमेश्वर इन भाई बहनों को दीर्घायु से तृप्त करें, और ये अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर पिता सिर्फ तेरी भलाई को प्रभु अपने जीवन में देख सके, और ये कभी भी अपने जीवन में लज्जित ना हो पिता। आप इनकी रक्षा सुरक्षा करें प्रभु, और मैं धन्यवाद करती पिता, होने दे पिता इनके हर एक हार्ट डिज़ायर को आप पूरा करें प्रभु। धन्यवाद करते हर एक प्रार्थना विनती जो आपके लोगों ने भेजी है प्रभु, उनकी आपने सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य किया है। धन्यवाद देते हैं, सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन।